Hello bachcho, let's read the following question. Two resistors of 10 ohm and 20 ohm and an ideal inductor of 10 Henry are connected to a 2 volt battery as shown. क्वेश्चन में बोला है कि 10 ओम का रजिस्टर है, 20 ओम का रजिस्टर है एंड एक 10 हेनरी का इंडक्टर है, एक 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है. द की k इज इंसर्टेड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. t इज इक्वल्स टू 0 पे की k जो की है k उसको इंसर्ट कर दिया. द इनिशियल time t is equals to 0 and final time t is equals to infinity currents through the battery are. करंट्स कितना होगा इस सर्किट में वो फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस 1/15 एम्पियर एंड 1/10 एम्पियर. सेकंड 1/10 एम्पियर एंड 1/15 एम्पियर. थर्ड 2/15 एम्पियर एंड 1/10 एम्पियर. फोर्थ 1/15 एम्पियर एंड 2/25 एम्पियर. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. हम इसमें इंडक्टर के बिहेवियर की बात करेंगे. इस क्वेश्चन में इंडक्टर के बिहेवियर की बात करेंगे. इंडक्टर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्या होता है, इंड्यूस होता है ईएमएफ. ई जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एल डी आई बाय डी टी. एल तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस को. एल हियर इज इंडक्टेंस एंड डी आई बाय डी टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. जब टाइम के साथ इंडक्टर में करंट चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ई इंड्यूस हो जाता है. अब यहाँ पे होता है नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, नेगेटिव साइन प्रेजेंट करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस कॉज को अपोज करेगा जो कॉज उसे क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है. उस कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा. दैट मीन्स वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा. अब इसी से हम इनिशियल एंड फाइनल करंट्स निकालेंगे इसी कॉन्सेप्ट से. पहले तो केस 1 कंसिडर करते हैं. केस 1. केस 1 पे टाइम t क्या है, 0 के इक्वल. हमने पहले की नहीं इंसर्ट किया हुआ, t 0 पे की इंसर्ट कर रहे हैं. तो पहले तो जो करंट है, करंट थ्रो इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर जो है वो कितना है, 0 के इक्वल है. जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हम क्या कर देंगे, की को इंसर्ट कर देंगे. तो की इंसर्ट करने पे इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज एस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगी. तो जो इंडक्टर है उसमें क्या करेगा, मैक्सिमम करंट जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा. मीन्स 0 से लेके उसकी वैल्यू मैक्सिमम होने की कोशिश करेगी. तो करंट का जो चेंज है वो क्या हो गया, ड्रास्टिक हो गया. डी आई बाय डी टी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, लार्ज हो गया. अगर डी आई बाय डी टी का वैल्यू लार्ज हो गया तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि उस करंट के इंक्रीज होने को क्या करेगा, अपोज करेगा. दैट मीन्स अब जो रेजिस्टेंस होगा इस इंडक्टर का वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे. तो वो इतना मैक्सिमम होता है कि हम मान सकते हैं कि जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो अपने में से करंट को पास करने नहीं. तो इंडक्टर क्या कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है. इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. अगर इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया तो हमारा जो सर्किट है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पे क्या है, ऐसे इंडक्टर तो ओपन सर्किट हो गया तो इसको ऐसे ओपन बना देते हैं. यहाँ पे लगा हुआ है 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम, और यहाँ पे है हमारे पास 20 ओम का रजिस्टर, 20 ओम का की हमने इंसर्ट कर दी. तो ये है 2 वोल्ट. 10 ओम एंड 20 ओम दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है. तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 प्लस 20, सिंपली सीरीज में प्लस कर देते हैं तो ये बन गया 30 ओम. तो अब इसमें करंट निकालते हैं. मान लो इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है. तो आई क्या होगा, सिंपली वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज कितना है 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, दैट इज 30. 2/30 मीन्स इसमें क्या आ गया, 1/15.
सिंपली 1/15 एंड यूनिट्स क्या हो गए एम्पियर। फर्स्ट केस में तो ये आएगा। अब हम केस लेते हैं जब हमें निकालना है करंट टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जो करंट है उसका क्या हो जाएगा, स्टडी वैल्यू हो जाएगा। स्टडी वैल्यू मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट जो है वो सर्किट में पहुंच जाएगा। अगर स्टडी वैल्यू पे पहुंच गया दैट मीन्स di/dt जो है वो कितना हो गया, जीरो। करंट का जो इंक्रीज है वो खत्म हो गया। अगर करंट का इंक्रीज खत्म हो गया तो दैट मीन्स इंडक्टर के पास कुछ भी नहीं है अपोज करने के लिए, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। मीन्स नो रेजिस्टेंस, कुछ भी अपोज नहीं कर रहा अब इंडक्टर, तो इंडक्टर का क्या हो गया, नो रेजिस्टेंस। अगर इंडक्टर का नो रेजिस्टेंस हो गया तो इस केस में इंडक्टर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह मींस नो रेजिस्टेंस टू द करंट। तो अब जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे ये इंडक्टर की लाइन बना, ऐसे बना लेते हैं सर्किट। ये इंडक्टर हो गया और ये क्या हो गया, 10 ओहम का रजिस्टर हो गया, ये हो गया 20 ओहम का रजिस्टर, और यहाँ पे हमने लगा दिया 2 वोल्ट का बैटरी, और ये की जो है वो अब भी कनेक्टेड है। ये है 2 वोल्ट का बैटरी, I1 जो है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये है 10 ओहम का रजिस्टर और ये है 20 ओहम का रजिस्टर। अब जो I है वो क्या फॉलो करेगा, नो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि जो करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो करंट यहाँ से जाएगा और 20 ओहम में फ्लो कर जाएगा। मीन्स 10 ओहम में जो करंट है वो नहीं फ्लो करेगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 20 ओहम रह गया। तो I1 जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन सिंपली 20, क्योंकि 10 ओहम में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो वोल्टेज कितना है, 2/20। तो इस केस में जो करंट होगा दैट विल बी 1/10 एम्पियर। पहले कितना आया था, 1/15 एम्पियर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट है 1/15 एम्पियर, टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे है 1/10 एम्पियर। So A is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thanks.